हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 3 हिंदी का, जो मैंने एपिसोड स्टार्ट किया था, वो आज है डे 3। तो डे 3 में हमें क्या करना है, आज का टॉपिक है विशेषण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशेषण का डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू होगा। ओके, तो आज मैंने यहाँ पे परिभाषा भी लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो विशेषण, तो सबसे पहले बता देती हूँ, विशेषण जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव, जैसे कि हम लोग इंग्लिश से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं तो एडजेक्टिव, तो हिंदी में कहते हैं विशेषण एंड इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, यह काली गाय है। तो कैसी गाय है, काली। तो ये जो है काली, वो विशेषता बता रहा है इस गाय का। गाय कैसी है, काली गाय है। तो काली यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण। लीची मीठी है, तो लीची कैसी है, मीठी है। तो लीची मीठी है, तो मीठी यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण। गीता सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या हो गया, गीता का यहाँ पे सुंदरता बताया जा रहा है। गीता कैसी है, सुंदर। तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, विशेषण। तो क्या होता है, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण का जो मेनली जो भेद है वो चार्ट है। ओके, तो सबसे पहले है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण एंड परिमाण बोधक विशेषण। तो एक करके इसे एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, इससे आपको नाम से पता चल रहा होगा। सर्वनामिक तो सर्वनाम से कुछ रिलेटेड है, तो यस। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, कोई भी संज्ञा संज्ञा जो है उसके पहले कोई भी शब्द आता है, जैसे कि यह, वह, जो उसका विशेषता बताता है उस शब्द का, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं कि वह लड़की पढ़ाई में अच्छी है। व्हाट, एक मिनट, वह लड़की पढ़ाई में अच्छी है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। तो वह लड़की पढ़ाई में अच्छी है, तो यहाँ पे ये जो लड़की शब्द है, लड़की यहाँ पे संज्ञा है, और ये जो वह है इसके बारे में वो बता रहा है। वह यहाँ पे सर्वनाम है और लड़की यहाँ पे संज्ञा है। तो ये वह जो इस लड़की के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। क्या हो गया, वह सर्वनामिक विशेषण। वह लड़की पढ़ाई में अच्छी है, कौन, वह लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे इसके से ये इसके बारे में बताया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा भेद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था। अब आता है गुणवाचक विशेषण। अब क्या आता है, अब है सेकेंड नंबर, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, अगेन, गुणवाचक विशेषण वो होता है कि जो जो शब्द गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, इन सब के बारे में बोध कराए, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण से ही समझते हैं। अगेन, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण लेते हैं कि वह एक अच्छा पंडित है। ठीक है, तो वो कैसा पंडित है, वह एक अच्छा पंडित है। तो वह एक अच्छा पंडित है, अच्छा क्या हो गया, उस पंडित का गुण हो गया। यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, उस पंडित का तो गुण हो गया। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। ये हो गया गुणवाचक विशेषण का। ओके, जैसे दूसरा लेते हैं, आकार का कुछ, जैसे कि यह मीनार बहुत लंबी है। यह मीनार, जैसे कि कोई भी जैसे कि कुतुब मीनार है हमारा, तो जैसे उसको देख के बोलेंगे यह मीनार बहुत लंबी है। तो मीनार कैसी है, लंबी, लंबी मीनार है। तो लंबी यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, यहाँ पे हो जाएगा वो गुणवाचक विशेषण। वो उसके आकार के बारे में बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण वही होता है, ऐसा शब्द जो किसी भी संज्ञा का वो स्वभाव, उसके स्वभाव के बारे में, दशा, गुण, धर्म का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ओके, आई होप यू आर क्लियर। ओके, अब आता है थर्ड नंबर का। तो थर्ड में क्या है, संख्या वाचक विशेषण। थर्ड में क्या है, संख्या वाचक विशेषण। अगेन, तो नाम से हमें पता चल रहा है संख्या, तो संख्या वाचक विशेषण वही होता है जिससे हमें
जो शब्द जो है हमें संख्या का बोध कराए, क्या हमें संख्या का बोध कराए, उसे कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या का बोध कराने वाले को शब्द को क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि एक आम, एक एक आम, तो हमें इससे पता चल रहा है ये आम कितना, एक है, तो ये एक संख्या के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को फर्दर में और इसको कैटेगराइज किया गया है। तो लेट्स सी क्या है, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो संख्यावाचक विशेषण को फर्दर किया गया है निश्चित वाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक विशेषण। तो निश्चित क्या होता है? जब हमें कोई चीज निश्चित के बारे में पता चले, जैसे कि मेरे कक्षा में केवल 20 लोग हैं, तो 20 छात्र हैं, तो 20 छात्र हैं, तो हमें पता है कि कक्षा में कितने छात्र हैं? 20। तो एक निश्चित ये चीज के बारे में पता चला कि कक्षा में 20 ही छात्र हैं। ओके, अब अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ समोसे ले आओ, कुछ समोसे ले आओ, तो कितना समोसा लाना है? कुछ। तो उसमें कुछ निश्चित के बारे में नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए ये आ गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये हो गया निश्चित एंड अनिश्चित संख्यावाचक। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण क्या है? परिमाण बोधक वो होता है कि जिससे हमें किसी भी वस्तु का या वस्तु या पदार्थ के मात्रा के बारे में, या मात्रा या उसके परिमाण के बारे में पता चले, शब्द बोध कराए, तो उसे क्या कहेंगे? परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण का एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2 लीटर दूध, 1 किलो 1 किलो घी। ओके, इस तरीके का जो जिससे हमें पता चले उसके परिमाण मात्रा के बारे में, तो उसे क्या कहेंगे? परिमाण बोधक विशेषण। तो ये था विशेषण के भेद के बारे में। तो मेनली इसके 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक एंड परिमाण बोधक विशेषण। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब इसके आगे एमसीक्यू है इससे रिलेटेड। तो ये जो इसके 4 भेद है विशेषण के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक संख्यावाचक विशेषण एंड गुणवाचक और सर्वनामिक, इन तीनों से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। सर्वनामिक विशेषण से क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा वाक्य जो वो सर्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक भी रहेगा एंड संख्यावाचक विशेषण से भी क्वेश्चन रहेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको एमसीक्यू जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे दिया है विशेषण का, उसके सारे प्रकार के रिगार्डिंग। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा विशेषण का क्या क्या है, क्योंकि विशेषण का मेनली तो 4 ही टाइप होता है, उसको फिर फर्दर और कैटेगराइज किया गया है, निश्चित अनिश्चित, जैसे मैंने आपको बताया और भी। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब आता है यहाँ से एमसीक्यू की बारी। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसको रीड आउट करते हैं। तो पहला क्या है? सॉरी, दलित द्रक्षा में विशेषण है। तो दलित द्रक्षा में आपको पूछा है इस गिवन ऑप्शन में कि इसमें ये जो दिया हुआ है दलित द्रक्षा, इसमें क्या विशेषण है, कौन सा विशेषण का प्रकार है? तो जैसे कि परिमाणवाचक, क्या परिमाण है, क्या संख्यावाचक है, क्या सर्वनामिक है, क्या गुणवाचक है? ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो दलित द्रक्षा, तो दलित द्रक्षा, तो द्रक्षा एक नाम है, संज्ञा है, और उसके दलित वो क्या है? उसके दशा के बारे में बताया जा रहा है, उसके स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या है? दलित द्रक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दलित द्रक्षा का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण वो होता है जिससे हमें उनके दशा, गुण, धर्म, आकार के बारे में पता चले, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण, इसका राइट आंसर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि गुणवाचक विशेषण से किस तरीके का क्वेश्चन पूछे। इसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना रहेगा क्वेश्चन में कि वो कौन सा प्रकार है विशेषण का। ओके, सॉरी। अब आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या है? किस क्रम में अनिश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण नहीं है? तो यहाँ जो गिवन ऑप्शन है इसमें पूछा है कि किसमें अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण नहीं है। अनिश्चित बताना कि किससे कोई चीज अनिश्चित के बारे में बताया जा रहा है, वो भी सर्वनामिक विशेषण।
ओके, एक बार ऑप्शन रीड करते हैं। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। ओके, तो मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, इसमें बारे में बात हो रहा है कोई। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी ने उसे धमकाया, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो अगर सारे ऑप्शन को रीड आउट करते हैं तो इसमें एलिमिनेशन काम करेगा। तो देखिए वह बहुत सुंदर है, तो ये किसी निश्चित के बारे में बता रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दाल में कुछ काला है, तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी, तो यहाँ पे सर्वनामिक नहीं है, तो ये ऑप्शन क्योंकि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी संज्ञा से पूर्व आके वो उसके बारे में बताता है। सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगता है और उसके बारे में वो बताता है। तो दाल में कुछ काला ये भी नहीं होगा, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो वह जो है ये बहुत के आगे लगा हुआ, इस विशेषण के पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव के विशेषण के पहले नहीं लगा, सॉरी संज्ञा के पहले नहीं लगा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। किसी ने उसे धमकाया, नहीं ये भी नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, तो कोई कुछ, ये जो है वो संज्ञा से पहले लगा हुआ है। ये जो कोई है, पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है ना, पुस्तक क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, वो संज्ञा से पहले लगा हुआ है। यस, तो ये क्या ऑप्शन आपका 1A जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो, ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हियर ए इज राइट आंसर, कि कोई जो है एक संज्ञा के पहले, पुस्तक के पहले लगा हुआ है। तो मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, ये जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण नहीं है यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, थर्ड नंबर की बारी। तो थर्ड में क्या है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो वह नौकर नहीं आया, अगेन वह नौकर नहीं आया, तो अभी जस्ट मैंने सर्वनामिक विशेषण के बारे में आपको बताया था कि यह, वह, ये, वे, ऐसे कुछ सर्वनाम जब संज्ञा से पहले लग जाए, जैसे नौकर, नौकर क्या हुआ, संज्ञा है, संज्ञा से पहले लग गए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह नौकर, किसके बारे में बात हो रहा है, वह नौकर। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर सर्वनामिक विशेषण। ए, ये सर्वनामिक विशेषण जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ब्लर है बट विजिबल होगा आई थिंक। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि इनमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गिवन ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो विशेषण, सबसे पहले विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताना है। तो हमें अपना ऑप्शन रीड आउट करने के समय यही ध्यान रखना है कि किसमें संज्ञा सर्वनाम का विशेषता नहीं बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको पूछा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लाखों लोग, तो क्या मतलब लाखों लोग, तो आपको यहाँ पे देखिए संख्या के बारे में पता चल रहा है ना, संख्या, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आ गया, तो ए इज नॉट। फिर आता है आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, तो ये डिप्रेशन के, ग्रेट डिप्रेशन, ऐसे इकोनॉमिक के लॉस के बारे में है। आर्थिक विषम, तो ये कैसा, ये भी आपको कुछ, आपको दशा, स्टेट के बारे में पता चल रहा है, तो ये भी विशेषण के अंदर आ रहा है आपका, संख्यावाचक विशेषण के अंदर, सॉरी गुणवाचक विशेषण के अंदर। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब सी आते हैं, अहिंसा की भावना, अहिंसा की भावना, अहिंसा, तो ओके, ये ऑप्शन थोड़ा लग रहा है, और पढ़ लेते हैं। 4 नंबर, एक प्रेरणा, तो अगेन ये तो संख्यावाचक विशेषण के अंदर डायरेक्ट आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, आंसर आपका राइट होगा सी, अहिंसा की भावना। इसमें आपका कोई भी विशेषण, आपको विशेषता बताया नहीं जा रहा, बस आपको बता रहा है सिंपली कि भावना है अहिंसा की। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है 5 नंबर। तो 5 में क्या है, इनमें से सर्वनामिक विशेषण किसमें है। तो आपको बताना अगेन सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो हमें अब पता है कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, कि संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आता है, जो उसके बारे में डिस्क्राइब करे, वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो अगेन हमें रीड करना है। तो सबसे पहले क्या है, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो संज्ञा से पहले हो। तो फिर सेकेंड, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराना, इसे पार्श्विक चक्र से मुक्त कराना। ओके, तो ये जो है आई थिंक संज्ञा है। अब एक बार और सारा ऑप्शन रीड कर लेते हैं। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। तो 4 नंबर तो नहीं होगा, अत्यंत यहाँ पे जो आ गया वर्ड, तो ये एडवर्ब है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका। तो उनके अनुसार, तो उनके अनुसार ये भी नहीं है, संज्ञा के पहले आपका कोई विशेषण सर्वनाम नहीं लगा हुआ। तो इस, ये जो बी नंबर का, इस
पार्श्विक चक्र, पार्श्विक यहाँ पे ये जो हो गया वो संज्ञा हो गया, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पार्श्विक चक्र से मुक्त कराना है, तो बी का राइट आंसर क्या हो गया, सॉरी 5 का राइट आंसर क्या हो गया, बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, पुस्तक में पुस्तक से मतलब विशेषण क्या बनेगा, तो पुस्तक से विशेषण क्या बनेगा, तो जैसे कि पुस्तकालय नहीं, नहीं बनेगा, पुस्तक के नहीं, पुस्तकों नहीं, पुस्तक के, यस। ये जो है हम जैसे एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं, जैसे कि कोई भी आते हैं ना हमारे घर में, कोई भी हमारे बड़े रिलेटिव या कोई भी हमारे सीनियर सिटीजन घर के, तो बोलते हैं ना कि उन अंकल से मत भिड़ो, उनको बहुत बुकिश लैंग्वेज है, उनको बहुत पुस्तकीय नॉलेज है, तो उस तरीके से ये सी जो हो गया हमारा यहाँ पे इसका विशेषण हो गया। ओके, तो सी जो है वो राइट आंसर। अब आता है 7 नंबर का। 7 में क्या है, गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा, इसमें आपको बताना गुणवाचक। तो हमने गुणवाचक विशेषण में पढ़ा था डेफिनेशन में कि गुणवाचक क्या होता है, ऐसा शब्द जो हमें गुण धर्म उसके दशा के बारे में बताए, तो हमें उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सारा ऑप्शन को रीड करते हैं, सिर्फ हमें पता चल जाएगा। मुझे मोहन को अभी 100 रुपए देना है। ओके, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इसके गुण धर्म दशा स्वभाव के बारे में। मुझे 5 किलो आटा चाहिए, तो ये आपके गुणवाचक में तो नहीं, तो संख्यावाचक विशेषण में आ सकता है कि हमें यहाँ पे डेफिनेट पता है कि 5 किलो चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यह भूखंड आयतकार है, भूखंड आयतकार है, और यह गुलाब सबसे अलग। तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है हमारा, यह भूखंड आयतकार है, तो हमें पता है गुणवाचक में हमने देखा था कि गुण धर्म दशा स्वभाव, ठीक है, कोई भी उनका आकार, ये तो सी नंबर, जैसे कि हमें आयतकार के बारे में पता चला वो कैसा भूखंड, तो ये जो भूखंड आयतकार है, तो हमें यहाँ पे उसके आकार के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पे सी जो होगा इज राइट आंसर। यहाँ पे इसी वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसी तरीके से आप जहां से भी पढ़ रहे हो तो आप वैसे ही एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, और ये जो एमसीक्यू का है, एमसीक्यू है विशेषण विशेषण से रिलेटेड, आई होप ये आपको सही लग रहा होगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पा रहा होगा। तो अब आता है लास्ट नहीं है, अभी 8 नंबर है। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदवत। तो हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा, कहाँ, मतलब कहाँ कौन सा विशेषण है इस पूरे वाक्य में, कहाँ पर, क्या सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, तो है लगती है सारस, तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा का विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषता क्या बता रहा है, सारस की तरह लंबी, ये जो लंबी शब्द है यहाँ पे वो विशेषण बता रहा है, ठीक है, वो विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थोड़ा इजी सा था। ओके, अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण, ये जो कई दर्शक गण है आपसे पूछा जा रहा है कि किस विशेषण का उदाहरण है, कौन सा विशेषण है, तो कई क्या है, कई दर्शक गण, तो कई से पता चल रहा है कि ये कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो सबसे पहले हमें अनिश्चित वाला ऑप्शन देखना, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे है, और एक यहाँ अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो हमने पढ़ा था परिमाण में कि कोई मात्रा के बारे में, परिमाण के बारे में, ऐसे में कुछ पता चलना चाहिए, तो कई दर्शकगण से हमें कोई मात्रा, कोई पदार्थ, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चित, कई दर्शकगण है तो हमें संख्या तो है बट वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, तो आंसर राइट हो जाएगा आपका, बी इज राइट आंसर। अब आता है 10 नंबर का ऑप्शन, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 में क्या है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो उक्त वाक्य में अधिक विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो आपको बताना है जो अधिक है वो किसका विशेषता बता रहा है, ठीक है, अधिक किसका, गाय क्या अधिक देती है, अधिक, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है कि गाय क्या अधिक दे रही है, तो ये दूध अधिक दे रही है, तो दूध का ही विशेषता ये अधिक बता रहा है, तो दूध की विशेषता, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, 11, यह पुस्तक किसकी है, तो आपसे क्वेश्चन हो रहा है यह पुस्तक किसकी, तो आपको बताना है, पद परिचय दीजिए, तो यह पुस्तक किसकी, ये अगेन पद परिचय मीन्स आपको बताना है ये कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन में आप देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में एक बार रीड करते हैं कि ये गुणवाचक विशेषण है, तो हमने पढ़ा था कि गुणवाचक विशेषण गुण धर्म दशा दशा स्वभाव ये सब से रिलेटेड है, तो वो गुणवाचक, तो यह पुस्तक किसकी है जिससे हमें ये सबसे के बारे में नहीं पता चला है, सर्वनामिक विशेषण, यस ये आंसर हो सकता है क्योंकि यह पुस्तक, पुस्तक यहाँ पे क्या है, संज्ञा है,
और वह यह जो है वो सर्वनाम, तो ये इस पुस्तक के बारे में बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी इज राइट आंसर, सर्वनामिक विशेषण है। ओके, अब आता है नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ। तो हमने देखा कि इसमें जितना भी एमसीक्यू है उससे ज्यादा सर्वनामिक विशेषण से ही इसमें क्वेश्चन है। तो सर्वनामिक विशेषण का आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो इसमें आपको बताना है सर्वनामिक विशेषण इसमें से कौन सा है। तो रीड कर लेते हैं। तुम सब आ गए, बच्चे कहाँ रह गए। ओके, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, बुला लाओ। तुम छात्र के लिए कुछ किताबें ले आओ, कुछ तुम करो कुछ मैं करूंगा। ओके, तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ देखिए छात्र यहाँ अगेन संज्ञा है और ये यहाँ तुम छात्र के लिए कुछ किताबें ले आओ। तो यहाँ पे तुम जो वो छात्र के लिए है, हमें पता है कि हमें पढ़ा था सर्वनामिक विशेषण में कि वो संज्ञा से पहले पूर्व आके उससे डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आता है 13 नंबर। तो मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें से कौन सा अगेन विशेषण आपको बताना है, इसमें से कौन सा विशेषण है। तो क्या ये सर्वनामिक विशेषण है, क्या ये संख्यावाचक विशेषण है, क्या ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्या ये गुणवाचक विशेषण है। तो हमने सर्वनामिक तो पढ़ा था कि संज्ञा से पूर्व आके सर्वनाम रहेगा और उससे हमें पता चलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे ऐसे हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई भी सर्वनाम है संज्ञा से पहले, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। संख्यावाचक विशेषण, तो संख्या इसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई संख्या इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। परिमाणवाचक विशेषण मतलब गुणवाचक विशेषण, तो क्या गुण के बारे में पता चल रहा है हमें, किसी की दशा स्वभाव उसके गुण धर्म इसके बारे में पता चल रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण, यस, ये जो पूरा सुख है हमें किसी की उसके मात्रा के बारे में पता चल रहा है, उसके परिमाण के बारे में पता चल रहा है, पूरा सुख। तो उसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी चीज का यहाँ पे परिमाण का बोध हो रहा है, यानी कि पूरा सुख, वो जीवन भर क्या होएगा, पूरा सुख। तो यहाँ आंसर राइट क्या हो जाएगा, परिमाण वाचक विशेषण। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है 14 नंबर। तो 14 में क्या है, मोहन 7वीं कक्षा में पहला स्थान पर रहा। तो रेखांकित पद में आपको विशेषण का भेद इंगित करना है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण का एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे 7वीं से पता चल रहा होगा ये क्या है, संख्यावाचक से है। किससे, संख्यावाचक से है। तो पर आप यहाँ देखिएगा सब में संख्यावाचक विशेषण है। अब इसको एलिमिनेट कहाँ पे करेंगे। ओके, तो मैंने वहां पे आपको जब संख्यावाचक बताया था तो मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण को और डिस्क्राइब नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना सही रहेगा। तो देखिए जब संख्यावाचक विशेषण आप करेंगे तो संख्यावाचक विशेषण जो है उसमें मेनली क्या है, आपको कोई वहाँ पे संज्ञा या जो भी शब्द है वो आपको संख्या के बारे में बोध कराएगा। तो फर्दर आपको मैंने बताया था वो निश्चित और अनिश्चित में है, तो निश्चितवाचक जो संख्या है उसको फर्दर और उसको कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें एक है गणवाचक। ओके, मैं एक पेज ले लेती हूँ, वहां पे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ ठीक है। तो आपका जो निश्चितवाचक सर्वनाम निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम है उसको और फर्दर कैटेगराइज किया गया है। पहला है गणवाचक, ठीक है, फिर आता है क्रमवाचक, फिर आता है आवृत्तिवाचक, हाँ ठीक है। तो गणवाचक में क्या आता है, ये जो गणवाचक है पहला वाला, तो गणवाचक में 1 2 3 4 इसी तरीके से, ठीक है, ये गणवाचक के अंदर आता है। क्रमवाचक क्या होता है, क्रम के अनुसार, यह कि पहला पहला दूसरा ऐसे तीसरा चौथा, वो आपका क्रमवाचक के अंदर आ गया, ठीक है। अब आता है आवृत्ति। तो आवृत्तिवाचक क्या होता है, आवृत्तिवाचक में कैसा रहता है, आपको संख्या 2 गुना, चौगुना, तिगुना, इस तरीके का जो है वो आवृत्तिवाचक के अंदर आता है, ठीक है। गणवाचक के 1 2 3 4, क्रमवाचक के अंदर पहला दूसरा तीसरा, एंड आवृत्तिवाचक के अंदर आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, इस तरीके से, ठीक है। अब अगेन उस क्वेश्चन पे जाते हैं तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोहन 7वीं कक्षा में पहला स्थान, तो 7वीं कक्षा में वो कैसा, कितना, पहला स्थान। तो मैंने आपको बताया पहला दूसरा तीसरा किस में आता है, क्रमवाचक विशेषण में आता है। तो ये रहा क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आंसर ए इज राइट, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके,
ये अब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आता है 15 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट है आज की पीडीएफ का। तो 15 में क्या है, विशेषण की निर्मिता भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। ओके, आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा संज्ञा पद नहीं है। तो आपको गिवन ऑप्शन में बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण जो वो संज्ञा पद नहीं है। तो इसमें आपका एक बार रीड कर लेते हैं, जैसे कि धैर्य, वर्ता, नैपुण्य, सरल। तो इसमें आत्मीयता जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। यहाँ पे आपका ये भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये रहा इतना ही एमसीक्यू में गिवन था। तो अब मैंने जो भी आपको एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड किया था, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगता है इनफ होगा। आप एक बार अच्छे से सबसे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार जो आपका विशेषण का जो कॉन्सेप्ट है आपने जहाँ से भी कर रखा हो या खुद से करा हो, वहाँ पे एक बार आप अच्छे से इसे कर ले। उसके बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करें तो आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है विशेषण से रिलेटेड आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर इसे अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।